हरि बोल दंडवत प्रणाम। मैं श्री नरोत्तम दास ठाकुर का श्री श्री प्रेम भक्ति चंद्रिका पढ़ रहा था। तो आगे का बात है कि तुम्ही तो दयार सिंधु अधम जनार बंधु, मोहे प्रभु कोरो अवधान, पढ़िनु असत भोले काम तिमिंगिली गेले, ओहे नाथ करो परित्राण। कि ओ भगवान, आप तो दया के सागर हो और गिरे हुए जीवों के मित्र हो। ओ भगवान, मेरी तरफ भी नज़र करिए। मैं तो गलत इच्छाओं में कि गड्ढे में पड़ गया हूँ। सदैव काम क्रोध ऐसे तिमिंगल मुझे अपने अंदर ले रहे हैं। ओ भगवान, मेरी रक्षा करिए। यहाँ नरोत्तम दास ठाकुर कृष्ण को कह रहे हैं कि आप दया के सिंधु है, अधम जनों के बंधु है। अपने आप को जैसे अधम बता रहे हैं, ये भक्त का स्वभाव होना चाहिए। हमको सिखा रहे हैं हमें कृष्ण के सामने, भगवान के सामने इतना दैन्य बन जाना चाहिए कि बस आपकी कृपा, आप मेरे मित्र बनिए। कृपा कैसी कि मैं अधम हूँ, मेरे से मित्रता करिए, मुझ पे ध्यान दीजिए। मैं गलत इच्छाओं में के गड्ढे में गिर गया हूँ। मेरे में काम आदि विकार, ओ भगवान मेरी रक्षा करिए। तो कृष्ण को दया का सागर, सागर का अंत कोई पा सका क्या? कोई बोल सकता है मैं कृष्ण के बारे में सब कुछ जानता हूँ? नहीं। ब्रह्मा शिव अनंत देव भी कहते हैं कि हम कृष्ण के बारे में पूरा नहीं जानते। हम तो बद्ध जीव उस सागर, दया के सागर का एक बूंद भी नहीं समझ पा रहे। कृष्ण जीवों पे दया करता है दो तरीके से, मायामयी और स्वरूप शक्तिमयी। ये माया जगत दिया, हमको शरीर दिया, ये सब जगत हमारे लिए बनाया, ये भी कृष्ण की कृपा ही है। और स्वरूप शक्ति कैसे बोलूं कि जहाँ जीव नित्य मुक्त हो जाता है, यहाँ रहते हुए, फिर से वही बोल रहा हूँ, लोग सोचते मुक्ति मरने के बाद, जीते जी मुक्ति है अगर भगवान की कृपा होती है, साधना सही से होती है। जब हम निष्ठा बोलते हैं, जब हम भक्ति के निष्ठा चरण पे पहुँचेंगे तो हमारे प्रारब्ध कर्म, अप्रारब्ध कर्म सब जल जाएंगे। हमारे हृदय का पाप का एक बीज है, वो जल जाएगा, हमारा अज्ञान चला जाएगा। तो मुक्ति ये नहीं तो और क्या है? तो एक अवस्था है नित्य मुक्त, एक अवस्था है नित्यबद्ध, जहाँ जीव पैदा हो रहे, मर रहे, बस वो विषयों में फंसे हुए हैं। तो जो नित्य मुक्त है वो सदैव भगवान की सेवा, भगवान के भजन के आनंद में है, वैसे रहेगा। मगर ज़्यादा से ज़्यादा जीव इस जगत में कृष्ण से विमुख है। कब से? सृष्टि के समय से वो लोग कृष्ण को भूल गए, अपनी सेवा भूल गए कि वे भगवान के नित्य दास दासी है, और अलग से स्वतंत्रता से
भोग और सुख की इच्छा रखते हैं। भगवान की माया शक्ति इतनी क्या दया करती है, कृपा करती है कि उन जीवों को उनकी इच्छा के अनुसार, उनके कर्मों के अनुसार अलग अलग शरीर, अलग अलग दुनिया। मगर ये जो इस जगत का सुख है, सुख की इच्छा है, ये कभी परिपूर्ण नहीं होती। जीव तृप्त नहीं हो सकता इसमें। तो बहुत बार इतना दुख आता है जीव को कि वो दुखी हो जाता है, चिंता में पड़ जाता है और साधु गुरु की कृपा से कृष्ण की ओर मुड़ता है, भजन करता है, प्रेम भक्ति की ओर बढ़ता है। अगर भगवान श्री कृष्ण ने जगत नहीं बनाया होता सुख के लिए अपनी माया शक्ति से, तो वो कृष्ण की तरफ जाता ही नहीं। जीव, ऐसा जीव, उसको तो एक स्वतंत्रता वाला भाव है जीव में। इसलिए अपनी माया शक्ति से भगवान ने ये ऐसे ब्रह्मांड बनाए जहाँ जल की व्यवस्था की, वायु की व्यवस्था की, सूर्य चंद्र, अलग अलग ग्रह नक्षत्र, जीवों के सुख के लिए कितनी सारी चीज़ें बनाई। तो ये भगवान की कृपा नहीं है क्या, दया नहीं है क्या? और इन्हीं चीज़ों से जीव नित्य मुक्त भी बन सकता है। जीव भगवान का नित्य दास है, तो वो जब तक कृष्ण से जुड़ेगा नहीं, कृष्ण की सेवा नहीं करेगा, वो अपने निज स्वरूप को पहचान नहीं पाएगा। तो इस जगत में जब श्री गुरु वैष्णव की कृपा होती है, जीव धर्म को स्वीकार करता है, जैसे कलयुग में हरि नाम, तो हरि नाम करेगा, तब भगवान उसको भक्ति देते हैं। भक्ति यानी सेवा, अपनी सेवा, भगवान की सेवा करने से जीव धीरे धीरे इस माया जगत से बाहर निकलेगा। तो भगवान जीव के कल्याण के लिए इस जगत में समय समय पर आते हैं, अपनी अलौकिक लीलाओं को प्रकट करते हैं, अपना दिव्य नाम प्रकट करते हैं, अपने गुण प्रकट करते हैं। जो बद्ध जीव भजन करते हुए प्रेम को पा सकता है, भगवान की अंतरंग सेवा को पा सकता है। तो ये सब भगवान की कृपा है। इसीलिए यहाँ बता दिया दया रस सिंधु। भगवान की कृपा एक महान सागर की तरह होते हुए भी जो लोगों के हृदय में अहंकार है, संपत्ति का, जन्म का, कुल का, कोई सा भी अहंकार, वैसे हृदय में तो भगवान की कृपा नहीं पहुंचती। इसीलिए नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, अधम जनार बंधु मोहे प्रभु करो अवदान। भगवान आप तो पतन हो गया जिसका, उसके बंधु है, उसके मित्र है, तो मेरा पतन हुआ है, मुझे आपकी कृपा की ज़रूरत है, मेरे बारे में सोचिए। यहाँ हमको सिखा रहे हैं नरोत्तम दास ठाकुर कि भगवान की कृपा चाहिए तो हर तरह के अहंकार को छोड़ दो और भजन ऐसा करो कि गुरु वैष्णव भगवान की कृपा प्राप्त करें। अधम अपने आप को
छोटा मानना। तो ये भक्ति सेवा करेंगे तब ये भाव आएंगे और इससे अच्छे गुण आएंगे। जब जीव भगवान से अलग रहता है, भगवान की सेवा नहीं करता, तो उसमें अहंकार, काम आदि विकार, कोई स्वतंत्र इच्छाएं जो कि उसको जन्म मरण के और चक्कर में धकेलती जा रही है, इस नरक की ओर लेके जा रहे हैं। मगर जब वो समझता है कि मुझे धर्म को स्वीकार करना है, भगवान की भक्ति करनी है, जब वो साधुओं का संग करता है तब समझ में आता है कि ये मैं तो माया में फंसा हूँ, मैं और मेरे चक्कर में। साधुओं की कृपा से वो भगवान के कमल चरणों में शरणागति लेता है, अपने आप में दयनीयता और सहिष्णुता लाता है। दयनीयता और सहिष्णुता गुरुदेव कहते हैं एक वैष्णव के आभरण है, आभूषण है। ऐसा भाव होगा तो भगवान की कृपा को आकर्षित कर पाएगा। तो चैतन्य चरितामृत में बोला, सर्वोत्तम आपना के हीन कोरि माने। जो सबसे श्रेष्ठ है वो भी अपने आप को बहुत ही छोटा मानता है। ये है सच्चे भक्त का परिचय। यहाँ जैसे नरोत्तम दास ठाकुर कह रहे, भगवान मुझे भी कभी याद किया करिए। तो समझो कृष्ण पूछ रहे मैं तुझे क्यों याद करूं। तो जैसे यहाँ बता रहे हैं कि मैं तो असत इच्छाओं के गड्ढे में पड़ गया हूँ और मुझे काम जैसे तिमिंगल मुझे खा रहे हैं, तो मेरी रक्षा करिए। असत इच्छा, भगवान कृष्ण को छोड़कर, उनके सुख उनकी सेवा छोड़कर इस जगत की जो भी इच्छा है सब हमको फंसा देगा। ये हम माया में फंस गए हैं। माया का मतलब इस जगत को सच मान लेना, इस शरीर को सच मान लेना, यहाँ जो हो रहा है सब सच मान लेना। ये सब तात्कालिक है। ये शरीर भी नित्य नहीं और दुखदायी है। हम लाखों करोड़ जन्म ले चुके, तो इन कामनाओं इच्छा को पूरी करने के लिए पैदा हो रहे, मर रहे, पैदा हो रहे। समझना चाहिए कि यही कारण है कि हम फंस गए हैं। तो योगोपनिषद कहता है, अमेध्य पूर्णे कृमि जाल संकुले स्वभाव दुर्गंधि विनिंदितांतरे कलेवरे मूत्र पुरुषे भाविते रमंती मूढ़ वीरमंती पंडिता। जो मूर्ख होते हैं वो इस शरीर में सुख का अनुभव करते हैं। शरीर जो कि मल मूत्र कीड़ों से भरा हुआ है, गंदा है, मगर जो विवेकी है वो इस शरीर में आसक्ति नहीं रखते। और एक जगह इसे बताया, व्रणमुखम इव देहम पृथि चर्मावन नद्धम कृमिकुल शतपूर्णम मूत्र विष्ठानुमन विगत बहुल रूपम सर्वभोगादि वासम ध्रुव मरण निमित्तम किंतु मोह प्रशक्त्या। शरीर में कभी कभी घाव हो जाते हैं, दुर्गंध आती है, शरीर के अंदर कितने कीड़े हैं, मल है, मूत्र है, अलग अलग
उम्र होते हुए शरीर अलग अलग, जैसे जवानी, बुढ़ापा, फिर मौत, फिर भी शरीर में आसक्ति है तो भोग की इच्छा, इंद्रिय सुख की इच्छा भरी पड़ी है। तो जो शरीर को ही खुद मान लिया हो तो असत गलत इच्छाएं रख रहा है। तो यहाँ नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि ये जो कामनाएं हैं, इस जगत की इच्छाएं हैं, ये तिमिंगल जैसी है। तिमिंगल समुद्र में बहुत बड़ा एक जीव, तो हम तो तिमिंगल का सामना कर नहीं पाएंगे। इसलिए ओ नाथ करो परित्राण, ओ भगवान श्री कृष्ण, आप मेरी रक्षा कर सकते हैं तो कृपा करके मुझे बचा लीजिए। जब भी हमें इस जगत की इच्छाएं आए, भगवान से ऐसे प्रार्थना करना कि मेरे में यहाँ की इच्छाएं ही ना आए, मैं जो भी करूं बस मैं आपसे जुड़ा रहूं। हरि बोल, दंडवत प्रणाम।